पत्नीं चंचुलाम नाम हित्वा नित्यं सुधर्मिणीं रेमे सबैसे यह दुष्टा स्मरमाणा प्रपीडितः। एक गांव था वास्कल गांव, उसमें एक फैमिली रहती थी। पति का नाम था बिंदु, पत्नी का नाम था चंचुला। बिंदु चरित्रहीन था और पत्नी जो थी वो चरित्रवान थी। दूसरी स्त्रियों के साथ इसका बहुत ज्यादा संग हो चुका था, अति पापी था। लेकिन पत्नी पतिव्रता थी, लेकिन शरीर है और शरीर की अपनी आवश्यकताएं होती हैं। और मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, हमारे 4 पेट हैं। कितने पेट हैं? जोर से बोलो, कितने पेट हैं? पक्का 4 पेट हैं हमारे। ऐसे करो या ऐसे? 4 पेट हैं। कहां कहां है बताइए? हम बताएं? हमारे 4 पेट है। कई दीदियां टेंशन में बोले, एक ही पेट के लिए इतना भोजन बनाना पड़ता। 4 पेट के लिए, लेकिन चारों पेट के अलग अलग भोजन हैं। एक है पेट, धीरे से देखो, उसमें भी 33 करोड़ देवता है, उधम हो सकता है। आपको पता है देसी गाय ज्यादा उधम करती है। कोई ने मुझसे पूछा, बोले क्यों? मैंने कहा जो विदेशी गाय होती है उसमें एक ही जीवात्मा होती है, लेकिन इसमें 33 करोड़ देवता होते हैं। और जिसमें 33 करोड़ देवता हो उसमें तो उमंग रहेगी आदमी श्रोताजनों, उसमें उमंग रहेगी। तो हमारे कितने पेट हैं? जोर से बोलिए, कितने? पक्का? पहला पेट शरीर का, दूसरा पेट मन का, तीसरा पेट बुद्धि का, चौथा पेट शरीर का। मन का पेट भरता है टीवी के मनोरंजन से, बुद्धि का पेट भरता है स्कूल और किताबों के अध्ययन से, और शरीर का पेट भरता है भोजन से, लेकिन आत्मा का पेट भरता है शिव के भजन से। आदरणीय श्रोताजनों, शिव के भजन से। और ये 7 दिन हम किसका पेट भरने आए हैं? किसका पेट भरने आए हैं? आत्मा का पेट भरने। खूब टीवी देख लिए, मनोरंजन खूब हो गया, खूब बफर में भोजन हो गया, खूब किताबों का अध्ययन हो गया। अब मौका मिला है हमें शिव का भजन करना है। आदरणीय श्रोताजनों, आत्मा का पेट भरना है, और आत्मा का पेट केवल परमात्मा के भजन से ही भरेगा। इसलिए आपने महसूस किया होगा, जब भी आप भगवान का पूजन करते हैं तो कई लोगों के मुख से सुना होगा, आत्मा संतुष्ट हो गई। और आत्मा संतुष्ट हो गई तो समझ लेना जीवन के पूरे काम पूरे हो गए। बोलिए शिव महापुराण की हर हर महादेव। तो पत्नी ने देखा कि मेरा पति चरित्रहीन है, तो उसका भी एक जार के साथ अवैध संबंध हो गया। दोनों गलत नीति में चल रहे हैं। एक दिन पति ने पत्नी को पकड़ लिया, बहुत मारा। पत्नी ने रोते हुए कहा, आप भी तो गलत हैं, अब मैं भी गलत हो गई। तो दोनों में साठगांठ हो गई और दोनों व्यभिचार करने लगे। समय बीता, समय बीतने के बाद पति की मृत्यु हो गई, बच्चे बड़े हो गए, चंचुला बूढ़ी हो गई। और एक दिन शिव महापुराण सुनने गई, और शिव महापुराण जब सुनने गई तो शिव महापुराण सुनते सुनते उसकी आत्मा जागी, और उसको लगा मैंने जिंदगी में बहुत पाप किया है, और बहुत पाप किया है। तो एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में जब भी कोई पाप हो तो 2 चीज याद रखना। एक, दूसरी बार वो पाप कभी करना नहीं है, और उस पाप का बार बार पश्चाताप कर लेना। तो जो अपनी जिंदगी में गलती करके क्षमा मांग लेता है और दूसरी बार वो पाप नहीं करता, उसको पाप की सजा नहीं मिलती। आदरणीय श्रोताजनों, पाप की सजा नहीं मिलती। इसलिए पश्चाताप और दूसरी बार नहीं करने का व्रत, ये दोनों पाप को खत्म करने का फार्मूला है। वो गुरुजी के पास गई और गुरुजी से कहा, गुरुदेव मुझे शिव महापुराण सुनना है, मैंने बहुत पाप किया है। गुरुजी ने 7 दिवसीय शिव महापुराण सुनाया, और 7 दिन की कथा सुनने के बाद उसको शिवलोक मिल गया। और शिवलोक मिला तो माँ जगजननी से पूछा कि माँ मैं किस पुण्य से मुझे शिवलोक मिला? तो जगजननी माँ भवानी पार्वती ने बताया, तूने शिव महापुराण मिला इसलिए शिवलोक मिला। बोले मेरे पति कहाँ हैं? बोले तेरे पति भूत बन गए हैं। क्या बन गए? जोर से बोलो, क्या बन गए? और जोर से बोलो, क्या बन गए? अच्छा, आप लोगों में से किसी ने भूत को देखा है क्या? अच्छा, भूत होते हैं कि नहीं? 2-3 अम्मा जी कह रहे हैं होते हैं। अच्छा आप बताइए, सभी लोग अपना ओपिनियन, जिनको लगता होते हैं वो ऐसे करें।
पहुंचवाया आज। अच्छा एक बात बताइए, आप जिनकी कथा सुन रहे हैं वो कौन है? भूतों के स्वामी। तो होते नहीं तो स्वामी कैसे बन जाते? तो भूत होते हैं। अच्छा जब कोई बच्चा पढ़ता नहीं है तो क्या बोलते हैं? बिल्कुल भूत ही है। और भूतों को कोई सुधार नहीं सकता। इसलिए शंकर जी कौन है? सब बोलो भूतों के। और हनुमान जी कौन है? भूतों के दुश्मन। और तो चंचुला का पति क्या बन गया? भूत। और पार्वती जी से कहा मैं तो तर गई शिव महापुराण से, मेरे पति को भी तारो। आदरणीय श्रोताजनों, मां पार्वती ने एक गढ़ को पहुंचाया और एक गढ़ को पहुंचाने के बाद अपने पति को लेकर आई। और पति को लेकर आने के बाद उसको शिव महापुराण की कथा शिवगण के द्वारा 7 दिन की सुनाई गई। और बिंदु का उद्धार प्रेत बनने के बाद भी हो गया। जो भी एक्सीडेंट में खत्म होते हैं या अल्प आयु में या सुसाइड करके खत्म होते हैं या किसी भी वजह से जल्दी खत्म हो जाते हैं, उन्हें प्रेत योनि मिलती है। लेकिन शिव महापुराण सुनने से उनको भी मुक्ति हो जाती है। आदरणीय श्रोताजनों, उनको भी मुक्ति हो जाती है। बोलिए शिव महापुराण की।